कहानी खत्म हुई और ऐसी खत्म हुई कि लोग रोने लगे तालियां बजाते हुए। 9 अक्टूबर 2024 देर रात खबर आई कि भारत के उद्योगपति रतन टाटा का 86 साल की उम्र में निधन हो गया है। किसी ने कहा कि महान शख्सियत, किसी ने कहा महान उद्योगपति, तो किसी ने कहा वो नेक दिल इंसान जिसने भारत की उन्नति में अहम भूमिका निभाई। लेकिन इन सबके बीच उनकी एक और कहानी थी, वो थी प्रेम कहानी, जो भारत और चीन युद्ध और पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते हमेशा के लिए अधूरी रह गई और उन्होंने अपनी तमाम उम्र अकेले तन्हा काट दी। आइए जानते हैं क्या है ये कहानी। दोस्तों, रतन टाटा अपनी जवानी के दिनों में किसी हीरो से कम नहीं हुआ करते थे। ऊपर से उनके पास वो सब कुछ था जिसका ख्वाब आज का हर एक नौजवान देखता है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी सारी उम्र तन्हा काटी। हालांकि ऐसा नहीं था कि उन्होंने शादी न करने की कसम खा ली थी। उन्हें अपने जीवन में 4 बार प्यार हुआ। एक बार तो शादी होते होते रह गई, लेकिन उसी दौरान साल 1962 का भारत चीन युद्ध शुरू हो गया। एक बार अपने इस किस्से के बारे में बताते हुए रतन टाटा ने कहा कि उस वक्त मैं अमेरिका में काम किया करता था और मुझे बेहद शिद्दत वाला प्यार हुआ था। बात शादी तक पहुंच गई थी, लेकिन उसी दौरान भारत में उनकी दादी की तबीयत खराब हो गई और उन्होंने मुझे मिलने की इच्छा जाहिर की। मैं तो उनसे मिलने भारत वापस लौट आया। उस समय ये तय हुआ था कि रतन टाटा की प्रेमिका भी भारत आएंगी, तब दोनों शादी करेंगे। पर इसी दौरान भारत चीन युद्ध शुरू हो गया और इस युद्ध की वजह से उनकी प्रेमिका के माता पिता बेटी को भारत भेजने के पक्ष में नहीं थे। फिर क्या, वो नहीं आई और कुछ वक्त बाद उनकी शादी यूएस में ही किसी और से हो गई। इसे मिलाकर उन्हें अपने जीवन में 4 बार प्यार हुआ, लेकिन हर बार किसी न किसी वजह से उनकी शादी नहीं हो पाई। रतन टाटा ने अपने जीवन के इस पहलू के बारे में सिमी ग्रेवाल को दिए इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें कभी कभी जीवन में अकेलापन लगता है और लगता है कि किसी के साथ होते तो कैसा होता। बता दें कि रतन टाटा का नाम बॉलीवुड एक्ट्रेस सिमी ग्रेवाल के साथ भी जुड़ा था, लेकिन किन्हीं कारणों से यह प्रेम कहानी भी अधूरी रह गई। एक जगह रतन टाटा ने कहा कि आप नहीं जानते कि अकेला रहना कैसा होता है। जब तक आप अकेले समय बिताने के लिए मजबूर नहीं होते, तब तक आपको इस बात का एहसास नहीं होता। वास्तव में जब तक आप बूढ़े नहीं हो जाते तब तक। यह कहानी बताती है कि आपके पास सब कुछ होने के बाद भी जरूरी नहीं है कि आप प्रेम और जीवन साथी के मामले में भी उतने ही भाग्यशाली हो या जिसे आप चाहते हो वो आपको मिल ही जाए। उनके जीवन के एक और पहलू की बात करें तो साल 1868 में शुरू हुए पारिवारिक बिजनेस की कमान अपने हाथों में लेने से पहले रतन टाटा ने 70 के दशक में टाटा स्टील जमशेदपुर में काम किया था। जब कारोबार की बारीकियां वो समझ गए, तब उन्होंने ग्रुप में अपनी शानदार एंट्री की और अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर उस घरेलू कारोबार को आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। रतन टाटा ने 1991 में पूरे ग्रुप की कमान अपने हाथों में ले ली थी। यह वही घटनाक्रम था जिसने रतन टाटा को दी रतन टाटा बनाया। दोस्तों, आप उनके इस जीवन को कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें।